आज तुम्हें कष्ट हो गया मैं जानती हूं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी ये होठ की जो चोट है वो शीघ्र ठीक हो जाएगी। 4.5 वर्ष का बालक ध्रुव जी महाराज, प्रभु की कृपा इनके ऊपर, और छोटे से बालक ने कितनी बड़ी बात कह डाली, मां ये होठ की चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो चोट हृदय पर लग गई है ये जीवन भर ठीक होने वाली नहीं। मेरी सौतेली मां ने मुझे राजगद्दी से नीचे उतार दिया, और मैं भी देखता हूं कि वो कब तक मुझे नीचे उतारेगी। एक ना एक दिन तो वो राजा की गद्दी मुझे प्राप्त होगी, क्योंकि बड़ा तो मैं ही हूं। कब तक मुझे उतार पाएगी? मां समझ गई कि ये तो राजा बनने के पूरी तैयारी में है, और आज इसका जीवन बदलना चाहिए। मां ने ऐसा समझाया, ऐसा सुंदर ज्ञान दिया, ऐसा सत्संग दिया अपने बालक को। कहा कि बेटा, जिस राजगद्दी के लिए तुम इतना दुखी हो ना, ये राजगद्दी पर कभी किसी का पूर्ण अधिकार नहीं होता। आज जो तुम्हारे पिताजी इस पर बैठे हुए हैं, इनके पहले कोई और बैठा था, पिताजी के बाद कोई और बैठेगा, और तुम्हें अगर ये गलती से मिल भी गई गद्दी, और हो सकता है मिल भी जाए, तुम बड़े बेटा हो, लेकिन पूर्ण अधिकार तुम्हारा भी नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें भी इस गद्दी से नीचे उतरना पड़ेगा। तुम्हारे बाद तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी, संतान इस पर बैठेगी। तो परमानेंट तो ये गद्दी किसी की नहीं होती, तो अभिमान भी काय का है। तो बेटा प्रयास ही करना है। एक शब्द में सुंदर ऐसा ज्ञान दिया। मां कह रही अपने बेटे को कि प्रयास ही करना है, तो गद्दी के लिए काय को करो? जब जोर ही लगाना है तो गद्दी के लिए काय को? तुम प्रयास करो भगवान को प्रसन्न करने का, और इतना प्रसन्न कर लो कि भगवान लाड़ प्यार में तुम्हें अपनी गोद में बिठा लें, क्योंकि राजा की गद्दी पर बैठकर तो एक ना एक दिन उतरना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा ने अपनी गोद में बिठा लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें नीचे उतार दे। जो एक बार वहां बैठ गया, वहां से कोई नीचे उतर नहीं सकता। एक शब्द हृदय पर लगा, उसी समय ध्रुव जी महाराज ने संकल्प कर लिया कि मैं अब भगवान को प्राप्त करके ही घर वापस आऊंगा। घर छोड़कर चले गए, और जैसे ही सैनिक ने आधी रात के समय जाते देखा, महाराज को सूचना दी, महाराज गजब हो गया, आपका बड़ा बेटा घर छोड़कर जा रहा है, उसे रोकिए। महाराज समझ गए कि आज दिन में जो हुआ उसके कारण अपना जो बड़ा बेटा है वो घर छोड़कर जा रहा है। सो महाराज ने उसी समय घोषणा कर दी, ध्रुव को घर वापस बुला लाओ। मैं आधा राज्य आज से ही घोषणा करता हूं, ध्रुव आधे राज्य का राजा बनेगा, घर छोड़कर ना जाए। सैनिक ने जाकर सूचना दी कि युवराज, अब आप आधे राज्य के महाराज बन गए हो, आप घर छोड़कर मत जाओ, आधा हिस्सा आपको मिल गया है, घर लौट चलो। ध्रुव जी की भक्ति तो और दृढ़ हो गई, वाह प्रभु, अभी तो मैंने आपको प्राप्त भी नहीं किया, पहला ही कदम आपके रास्ते में बढ़ाया है, और आपने मुझे आधे राज्य का राजा बना दिया, और महाराज कहीं आपको प्राप्त कर लिया तो पता नहीं कौन से राज्य का राजा बनाओगे। अब तो मैं भगवान को प्राप्त करके ही वापस लौटूंगा। ध्रुव जी ने आधा राज्य नहीं लिया, चले गए जंगल में। रास्ते में नारद जी मिले, और नारद जी के द्वारा सुंदर 12 अक्षर मंत्र का दान दिया गया। मंत्र दीक्षा जंगल में की गई, क्योंकि बिना गुरु के तो प्राप्त भगवान को नहीं किया जा सकता। तो गुरु जी नारद जी के रूप में प्राप्त हुए। भजन करने का तरीका, भजन करने की विधि बता दी, और सीधे यमुना किनारे पहुंचे, और वहां पर प्रेम से इन्होंने जब ये मंत्र का गुणगान करना शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है, इसका ऐसा जाप किया, ऐसा जाप किया, और कितना कठिन नियम अपनाया। त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 रात्रि जब बीत जाती हैं तो 3 रात्रि बीत जाने के बाद एक बार फलार करते हैं, और फलार में भी क्या करते हैं? कपित्थ और बेर, कैंत और बेर का आहार भक्षण करते हैं। ये पहले महीने की साधना, और दूसरे महीने में ये 3 दिन का जो नियम था वो बढ़कर 6 दिन का हो गया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर बकोर दिने, 6 दिन का नियम हो गया। दूसरा महीना निकला, तीसरा महीना आया, तीसरे महीने में 9 दिन का नियम कर दिया।
दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयंचानयन मासम नवमे नवमे हनि। कैथ और बेर खाना बंद 9 दिन के बाद में जल पीकर रहते हैं, हरे पत्ते खाते हैं, जल पीते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। और जैसे ही चौथा महीना लगा वो जल पीना भी बंद कर दिया। चतुर्थम पी वैमास्यम द्वादशे द्वादशे हनि वायु वक्षोजित श्वासो ध्यायनम देवमाधरत। चौथे महीने में तो वायु का आहार कर रहे हैं, वो भी रोज नहीं, 12-12 दिनों के बाद में एक बार सांस लेते हैं। अब आप लोग सोचो, हम लोग ये तो बड़ी आसानी से कहते हैं 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को भगवान मिल गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं देख रहे हैं कितनी कठिन है। 12-12 दिनों तक अपनी सांस को साध लेते हैं और हम 12 मिनट के लिए इस रोक कर दिखाएं ना, भगवान से मिल जाओ तो गारंटी है। द्वादशे द्वादशे हनि। और ये 5वां महीना जैसे ही लगा तो ये सांस लेना भी बंद कर दिए। पंचमे मास विप्राप्ते जित श्वासो नपात्मज ध्यायनम ब्रह्म पदैकेन तस्तो स्थारुणिवाचलः। 5वें महीने में तो सांस लेना भी बंद, भगवान की छवि को अपने हृदय में धारण किया और ध्रुव जी महाराज ने सांस लेना बंद कर लिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि भगवान को अपने हृदय में बंद कर लिया और भगवान के भीतर है पूरा ब्रह्मांड। मां ने कहा था मुंह खोलो, मैया यशोदा के कहने से भगवान ने जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई पड़ा कि नहीं। तो भक्त के हृदय में भगवान और भगवान के भीतर ब्रह्मांड। और जब भक्त ने श्वास लेना बंद कर दिया तो भगवान की भी सांस रुक गई, भगवान के साथ साथ ब्रह्मांड की भी सांस रुक गई। श्लोक बतला रहा है ना, नेवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सप्तधाम्नः विदेहि तन्नो ब्रजनाद्य मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। जब इंद्रादिक देवता थरथर कांपने लगे कि पूरे ब्रह्मांड का श्वास बंद हो गया, पहुंचे भगवान के पास, महाराज अपने भक्त को जाकर दर्शन दीजिए नहीं तो सब मारे जाएंगे। भगवान कहने लगे कि हम भक्त को दर्शन क्या देंगे, जिसके भजन से हमारा भी श्वास बंद हो गया उसका तो दर्शन हम खुद करने जाएंगे। भगत के वश में है भगवान और आज भगवान भक्त के सामने प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप लेकर आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए। बोले नारायण भगवान की। भक्त को जगाया, प्रहलाद जी ध्रुव जी महाराज ने आकर भगवान नारायण का दर्शन किया, चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। 5 वर्ष के छोटे से बालक है ना। भगवान मन की बात समझ गए, अपने शंख को लेकर बालक के कपोल से स्पर्श कराया और स्पर्श कराते ही ऐसी शक्ति को प्रवेश करा दिया कि 5 वर्ष का बालक समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो गया और